प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th NCERT में एग्जाम्पलर 1.1 इसका प्रश्न नंबर 1 से 4 तक सॉल्व करेंगे। दरअसल ये MCQ क्वेश्चन है, यानी आपको ऑप्शन पे टिक मारना है, लेकिन सवाल ये है कि ऑप्शन आपके दिमाग में आएगा कैसे, इसके लिए तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पलर 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर सम संख्या है, कोई भी सम संख्या लीजिए, तो इस चारों विकल्पों में किस रूप में वह सम संख्या को हम लिखें कि उसका कैलकुलेशन फिर भी सम संख्या में ही आए। तो इसको करने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समपूर्णांक है क्या। तो समपूर्णांक या सम संख्या कह लीजिए या सम, सबसे पहले समपूर्णांक वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए या 2 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या समपूर्णांक संख्या या इवन इंटीजर नंबर्स कहलाती है। अब देखिए कौन से ऐसा इसमें से क्या हम ले लें, चूंकि m कोई भी जो है कोई पूर्णांक कह रहा है m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक, तो हर संख्या का रिजल्ट सम हो, तो कोई भी इंटीजर नंबर हम ले सकते हैं। मान लीजिए m इक्वल 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, 5 डैश 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 कर दिए, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। m की वैल्यू 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 5 या 1 2 3 अंकों पे आप निकाल के देख लीजिए। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो सही है, नहीं रिजल्ट मिलता है तो गलत है। तो देखिए पहला क्या कहता है m, तो सीधा सा बात है, पहला जो अगर हम निकालें, अगर हम मान लें अगर m इक्वल 1, तो क्या ये 1 2 से विभाजित होगा? 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं। अगर हम m बराबर 2 ले लें, m बराबर 2 लेते हैं तो 2 से तो हो जाएगा डिवाइड, लेकिन हर संख्या कोई भी संख्या हो, जब उसका कैलकुलेट हो तो निश्चित रूप से वह इवन नंबर आनी चाहिए। तो 3 से करेंगे तो यह भी नहीं आएगा, m की वैल्यू अगर हम 3 मान ले तो यह भी 2 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत है। अब देखिए m प्लस 1 मान ले, अगर m प्लस 1 मानेंगे तो m की वैल्यू 1 ले लिया, अगर m बराबर 1 तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 और इक्वल हो जाएगा 2/2, तो कट गया। लेकिन अगर हम m बराबर 2 ले लें, m बराबर 2 लें, m बराबर 2, तो रिजल्ट क्या होगा, 2 प्लस 1 इक्वल 3/2, तो ये नहीं कट सकता, यानी 2 से विभाजित नहीं हो सकता। तो चूंकि 2 से विभाजित नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं m की वैल्यू यहां ले, 2m में क्या होगा। तो देखिए अगर m की वैल्यू 2 लें तो देखिए 2m के लिए
यम बराबर 1 तो हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2, कट जाएगा 2/2। अगर हम यम की वैल्यू क्या माने, 2 मान ले तो हो सकता है 2 इंटू 2 बराबर 4, 4/2, 2 दूनी 4, यानी 2 से विभाजित हो गया। अगर हम यम की वैल्यू 3 ले लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 6, 6 भी 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6। इसका मतलब इसके साथ कोई भी हम संख्या लेते हैं वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित ही होगी। तो समपूर्णांक संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है, तो 2m राइट है। क्योंकि 2 इंटू यम का कोई भी वैल्यू आप लेके देखेंगे, कोई भी वैल्यू लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए तो वह संख्या 2 से कट ही जाएगी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी यानी 2m राइट है। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा हमने जो समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए, कोई पूर्णांक संख्या है q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप में होता है। यानी कोई ऐसी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या ऐसा हो को इसमें किस फॉर्मेट में हम किस रूप में रखते हैं जिससे इसका रिजल्ट हमेशा विषम संख्या में है। अब आप जानते हैं विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या होती है। यानी 1, 3, 5, 7 ये सब विषम संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना विषम संख्या क्या है। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ये होता है। अब मान लीजिए q का कोई भी पूर्णांक संख्या लिख दिया, मान लीजिए कोई वैल्यू लिख दिया q इक्वल 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा हो कि जिस रूप में हम लिखें उस रूप में कोई भी पूर्णांक संख्या देंगे उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा विषम संख्या में ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे q की वैल्यू अगर हम 1 लें तो विषम संख्या हो गई, लेकिन अगर q की वैल्यू 2 लेंगे तो यह सम संख्या में आ जाएगी। q की वैल्यू 3 लेंगे तो विषम संख्या होगी, लेकिन q की वैल्यू 4 लेंगे तो सम संख्या आएगी। यानी सारे अंक विषम संख्या नहीं है। तो जब सारे अंक विषम संख्या में नहीं है तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। अब अगर हम करें q + 1 कर लें तो देखिए ऐसे ही आप चेक करके देख सकते हैं। q की वैल्यू 1 लीजिए तो 1 + 1 बराबर 2, 2 अब 2 से विभाजित हो जाएगा। तो विभाजित अगर हो गया तो क्या होगा, ये रिजल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह है कि अंक जो है 2 से विभाजित ना हो। तो इसमें कोई भी अंक रखेंगे, जैसे मान लीजिए 5 रखा, q बराबर 5 रखा तो 5 और 1 6 हो गया, 2 से विभाजित हो सकता है। लेकिन यहां कहना है कि वह संख्या किस रूप में लिखें कि उसका रिजल्ट हमेशा विषम ही आए। इसका मतलब
इसमें सम भी आ सकता है, विषम, जैसे q बराबर 3 लिख दें, 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब 2q रूप में लिख दें, तो 2q रूप में जो भी लिखेंगे तो वो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा ही। इसके पहले वाला क्वेश्चन यही किए कि सम संख्या ही आ जाएगी। 2 बराबर 1 के q बराबर 1 कर लिया तो 2 × 2, 2 से कट जाएगा। 2 q बराबर 2 कीजिए तो 2 × 2, 2 दूनी 4, और 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4। q बराबर 3 लीजिए, 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा, इसलिए यह भी रॉन्ग हो गया। अब इसको चेक करते हैं, अगर हम q बराबर 1 ले लें तो हो जाएगा 2 × 2 और 1 3, यानी एक विषम संख्या मिल गई। तो यहां हो गया, देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 2q + 1। अब q की वैल्यू कभी भी कुछ भी रखिए, अगर q बराबर 1 कर लीजिए तो हो गया 2 × 1 + 1, यानी 2 × 2 + 3 विषम। अगर आप q की वैल्यू क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो क्या होगा, देखिए 2 × 2, q की वैल्यू 2 लिया, 2 दूनी 4 + 1 बराबर कितना हुआ, 5 विषम। q बराबर 3 ले लीजिए तो 3 दूनी 6 7, यह भी विषम संख्या। इसका मतलब यह है कि यही एक विकल्प ऐसा है जिसमें हम कोई भी अंक रखेंगे तो q की वैल्यू, कोई भी पूर्णांक रखते हैं तो यह किस संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी, विषम में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि 2q + 1 करेंगे, q की वैल्यू कुछ भी रखिए, कोई भी, मान लीजिए 5 रखा तो 5 दूनी 10, 1 11, विषम संख्या। इसका मतलब ये हमारा सही है। इस तरीके से 1-2 प्रूफ दिखा करके आप जो है क्वेश्चन पे टिक मार सकते हैं, यानी ऑप्शन डी। क्योंकि इसमें क्या करना है आपको, ऑप्शनल है, इसलिए ऑप्शन पे टिक करने हैं, तो ऑप्शन पे टिक हो जाएगा, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आशा है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संख्या n² - ये 1, मान लीजिए कोई संख्या है, तो ये जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो 8 से विभाज्य होगी यदि n कौन सा ऐसा संख्या हो, पूर्णांक हो या प्राकृतिक पूर्णांक हो या विषम संख्या हो या सम संख्या। तो देखिए आमतौर पे क्या है, पूर्णांक कोई भी होगा, कोई भी पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं क्या होता है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 आगे इन्फिनिट तक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्णांक भी लगभग यही होते हैं पूर्णांक। तो कहता है कि कोई भी पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या अगर हम दें तो क्या वो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर n की वैल्यू ले लिया, n बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इसी से एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मान लीजिए यदि n बराबर 1 हमने रखा तो क्या होगा रिजल्ट, यहाँ यदि n = 1 तो n² - 1 बराबर क्या हो गया, 1² - 1 बराबर 0। अब ये 0 है तो 8 से विभाजित होगा, सही है, सही है, यानी 8 से विभाजित। अगर हम
क्या मान ले, n बराबर 1 लेते हैं। लेकिन हर अंक, कोई भी अंक हो, कोई भी हम संख्या रखें इस फॉर्मेट में, तो वह संख्या 8 से विभाजित होनी ही चाहिए। लेकिन वह संख्या कैसी हो, तो अब देखिए, लेकिन अगर हम 2 ले लें, यदि n बराबर 2 ले लें तो क्या होगा, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 दूनी 4 में से 1 गए 3। अब ये 3 8 से विभाजित तो होगा नहीं, तो 8 से विभाजित नहीं, तो अब ये 8 से विभाजित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये और ये रॉन्ग हो गया, दोनों, ये दोनों गलत हो गए। ए पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, ये दोनों विकल्प गलत हुए। अब हमें चेक करना है विषम संख्या होगी कि सम संख्या होगी। तो विषम संख्या तीसरा चेक कर लेते हैं। विषम संख्या कौन कौन सी होगी, देखिए विषम संख्या 1 3 5 7 डैश डैश डैश, इस तरीके से 1 3 5 7 आगे बढ़ता चला जाएगा आपका, है ना, विषम संख्या में आती है। तो अब हम इस विषम संख्या को इस फार्मूले पे रख के चेक करेंगे। तो मान लीजिए n बराबर 1 रखा तो 0 आएगा, 8 से विभाजित ही होगा। मान लीजिए n बराबर 2 रखा तो ये देखिए क्या होगा, विषम संख्या, देखिए विषम संख्या n बराबर 3 ले लिया। देखिए यदि n बराबर 3 तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 बराबर होगा 3 त्रिका 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 त्रिका 9 में से 1 गए 8। अब ये 8 जो है 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित। अब देखिए अगर हम n बराबर 5 ले लें, यदि n बराबर 5 तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 पचे 25 में से 1 गए 24। अब ये 24 क्या है, 8 से विभाजित है, 8 3 24, तो ये भी 8 से विभाजित। इस तरीके से आप कोई भी विषम संख्या लेके चेक कर लीजिए, आप ये जो है हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो 8 से विभाजित ही होगा। मान लीजिए n बराबर 7 लिया तो हो जाएगा 7 सते 49 और माइनस 1 यानी 48, 8 से कट जाएगा, 8 6 48। तो इस तरीके से क्या होगा, ये विषम संख्या, ये आंसर मेरा सही हुआ कि ये जो है शर्तों पे खरा उतरता है, 8 से विभाजित होगा। प्यारे बच्चों, चूंकि MCQ ऑप्शन है, इसको समझना आवश्यक है। आपके समझ में बात अगर आ गई तो आप टिक मार सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया। अब इसके अगले वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।